नमस्कार दोस्तों। मिथिला की दिव्य सभा में एक अद्भुत मौन व्याप्त था। मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि ज्ञान की गहराई का संकेत था। उसी सभा के मध्य खड़ी थीं ब्रह्मवादिनी गर्गी, जिनकी दृष्टि साधारण प्रश्नों से परे उस परम तत्व को खोज रही थीं जिसे ऋषि अव्यक्तम अनंतम अखंडम ब्रह्म कहते हैं। सामने विराजमान थे महायोगी याज्ञवल्क्य, जिनके मुखमंडल पर शांति थी पर भीतर एक असीम चैतन्य का प्रकाश। गर्गी ने सभा के मौन को भंग करते हुए प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, यदि यह समस्त जगत आकाश में स्थित है तो वो आकाश किसमें प्रतिष्ठित है? उनका प्रश्न साधारण नहीं था, वो उस अदृश्य सूत्र की खोज थी जो संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए है। याज्ञवल्क्य ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे गर्गी, ये आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, वो ब्रह्म जो न दृश्य है, न स्पर्श, न ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, वो केवल बोध से जाना जाता है। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा और गहरा हो गया, पर गर्गी रुकी नहीं। उन्होंने फिर पूछा, यदि ब्रह्म ही आधार है, तो उस ब्रह्म का आधार क्या है? वो किसमें स्थित है? ये प्रश्न अब केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। कस्य आधारः? याज्ञवल्क्य ने गर्गी की ओर देखा, जैसे किसी साधक की अंतिम जिज्ञासा को पहचान लिया हो। उन्होंने कहा, हे गर्गी, जिसे तुम आधार ढूंढ रही हो, वही स्वयं निराधार है। वो न किसी में स्थित है, न किसी पर आश्रित, वो स्वयं ही स्वयंभू, अनादि तत्व है। उनके शब्दों में केवल उत्तर नहीं था, बल्कि एक संकेत था। संकेत उस सत्य की ओर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गर्गी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गईं, जैसे उनके भीतर कोई गहरी अनुभूति जन्म ले रही हो। परंतु ये मौन अंत नहीं था। यहीं से प्रारंभ होने वाला था वो अगला प्रश्न जो न केवल ब्रह्मांड बल्कि स्वयं मैं कौन हूं के रहस्य को भी उजागर करने वाला था। गार्गी का मौन अब एक नई जिज्ञासा में परिवर्तित हो चुका था। वो केवल उत्तर सुनकर संतुष्ट होने वाली नहीं थीं, क्योंकि उनका लक्ष्य शब्दों से परे उस परम सत्य का साक्षात्कार करना था। उन्होंने पुनः सभा के मध्य प्रश्न रखा, हे याज्ञवल्क्य, यदि ये ब्रह्म ही सर्वाधार है, निराधार, अनंत, अविनाशी, तो क्या वो केवल इस जगत का कारण है या स्वयं चेतना का भी मूल है? क्या वही दृष्टा है या वो भी किसी और के द्वारा देखा जाता है? ये प्रश्न सुनकर सभा में बैठे ऋषि मुनि भी चकित रह गए, क्योंकि अब प्रश्न सृष्टि से आगे बढ़कर दृष्टा और दृश्य के भेद पर आ गया था। दृष्टा कह, दृश्यम किम? याज्ञवल्क्य ने धीमे स्वर में उत्तर देना आरंभ किया, हे गार्गी, जिसे तुम देखने वाला समझती हो वही ब्रह्म है, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं ही दृष्टा है। न तस्य दृष्टा अस्ति, न श्रोता, न ज्ञाता। वो स्वयं ही सबका साक्षी है, साक्षी चैतन्य। उनके शब्दों में एक गूढ़ संकेत था कि जिसे हम मैं कहते हैं, वही वास्तव में उस अदृश्य साक्षी की झलक है। गार्गी की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, यदि वही साक्षी है, तो क्या वो मुझ में भी है? क्या वो प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान है? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराकर कहा, हे गार्गी, वो न केवल तुम में बल्कि प्रत्येक प्राणी में समान रूप से स्थित है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो एक ही चेतना है जो अनेक रूपों में प्रकट होती है। अब सभा का वातावरण बदल चुका था। ये केवल शास्त्रार्थ नहीं, बल्कि आत्मबोध की ओर बढ़ता हुआ संवाद बन गया था। गार्गी के भीतर जैसे कोई गूढ़ द्वार खुल रहा था, परंतु एक अंतिम संशय अभी भी शेष था। यदि वो एक ही चेतना है, तो फिर ये भेद, ये मैं और तुम का अनुभव क्यों होता है? ये द्वैत कहाँ से उत्पन्न होता है? याज्ञवल्क्य ने कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद किए और फिर कहा, हे गार्गी, यही माया है, अविद्या का आवरण, जो एक को अनेक और सत्य को असत्य के रूप में प्रकट करता है। उनके शब्द जैसे सीधे हृदय में उतर रहे थे, परंतु इस उत्तर के पीछे छिपा रहस्य अभी पूर्णतः प्रकट होना शेष था।
गर्गी अब उस सीमा पर पहुंच चुकी थीं जहां प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं रहते बल्कि अनुभव की मांग करने लगते हैं। सभा का वातावरण गहन हो गया था, मानो स्वयं काल भी इस संवाद को सुनने के लिए ठहर गया हो। गर्गी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यदि ये माया ही भेद का कारण है तो उससे पार कैसे जाया जाए? कैसे जाना जाए उस एकत्व को जहां न मैं हूं न तुम, केवल अद्वैतम ब्रह्म? ये प्रश्न अब हर उस साधक का प्रश्न था जो सत्य की खोज में भटक रहा है। याज्ञवल्क्य ने गंभीर दृष्टि से गर्गी की ओर देखा और बोले, हे गर्गी, ये मार्ग श्रवण, मनन और निदिध्यासन से प्रकट होता है। पहले सत्य को सुनो, श्रवणम, फिर उस पर विचार करो, मननम, और अंततः उसी में स्थित हो जाओ, निदिध्यासनम। उनके शब्दों में केवल विधि नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा का संकेत था। जब मन शांत हो जाता है और विचारों की तरंगें विलीन हो जाती हैं, तब जो शेष बचता है वही तुम हो, वही साक्षी, वही ब्रह्म। सभा में बैठे हर व्यक्ति के भीतर जैसे एक कंपन उत्पन्न हुआ। ये कोई सामान्य उत्तर नहीं था, ये स्वयं को पहचानने का आह्वान था। गर्गी की आंखें अब बंद थीं, मानो वो बाहर नहीं भीतर देख रही हों। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या ये संभव है कि जो मैं खोज रही हूं वो मैं स्वयं ही हूं? याज्ञवल्क्य के मुख पर एक गहरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे गर्गी, यही तो अंतिम बोध है, तत्वमसि, तुम वही हो। इन शब्दों के साथ मानो संपूर्ण सभा में एक अदृश्य शांति फैल गई, जैसे हर किसी ने अपने भीतर उस सत्य की झलक पाली हो। गर्गी ने धीरे से नेत्र खोले। अब उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक मौन था, पूर्ण, अखंड, अद्वैत मौन। और उसी मौन में ये शास्त्रार्थ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ हुआ, आत्मा से परमात्मा तक। गर्गी के भीतर अब प्रश्न समाप्त हो चुके थे, परंतु खोज अभी भी जीवित थी। अब वो बाहर नहीं, भीतर की ओर मुड़ चुकी थी। सभा समाप्त हो रही थी, पर याज्ञवल्क्य के शब्द उनके अंतर में गूंज रहे थे, तत्वमसि, तू वही है। कुछ समय बाद एक शांत वन में गर्गी पुनः याज्ञवल्क्य के समीप पहुंची। इस बार उनके प्रश्न में चुनौती नहीं बल्कि साधना की विनम्रता थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे भगवान, अब मैं उस सत्य को जानना नहीं, जीना चाहती हूं। बताइए, मैं उस साक्षी चैतन्य का अनुभव कैसे करूं? याज्ञवल्क्य ने उन्हें समीप बैठने का संकेत दिया। वन में मंद वायु बह रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो ध्यान की पृष्ठभूमि बन चुकी थी। उन्होंने कहा, हे गर्गी, पहले अपने शरीर को स्थिर करो। स्थिरम सुखम आसनम। जब शरीर शांत होता है तभी मन भी शांत होने लगता है। गर्गी ने नेत्र बंद कर लिए। उनकी श्वास धीरे धीरे गहरी होने लगी। याज्ञवल्क्य बोले, अब अपनी श्वास पर ध्यान दो। प्राणस्य आवागमनम पश्य। केवल देखो, उसे नियंत्रित मत करो। कुछ क्षणों में गर्गी का मन भीतर की ओर डूबने लगा। अब अपने विचारों को देखो, वे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम उनसे अलग हो। तुम दृष्टा हो, न कि विचार। गर्गी के भीतर उठते विचार अब जैसे दूर से दिखाई देने लगे। एक एक करके वे शांत होने लगे। और अब उस मौन को पहचानो जो विचारों के बीच में है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य। अचानक गर्गी को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। न कोई विचार, न कोई पहचान, केवल एक अस्तित्व। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं बल्कि अनुभव की चमक थी। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब समझ में आया, सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमेशा से मेरे भीतर ही था। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गर्गी, यही आत्मबोध है, जब खोज समाप्त होती है और केवल होना शेष रह जाता है। वन में फिर वही मौन छा गया, पर अब वो मौन खाली नहीं था, वो पूर्णता से भरा हुआ था। और यहीं से गर्गी की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि वो अब हर क्षण, हर श्वास में उस सत्य को जीने की साधना बन गई। पर क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है?
या फिर जीवन के हर कर्म में भी उस ब्रह्म का अनुभव संभव है? यहीं से प्रारंभ होता है अगला अध्याय, जीवन में अद्वैत को कैसे जिएं। वन की उस शांत भूमि पर जहां कभी गार्गी ने आत्मबोध की पहली झलक पाई थी, अब उनकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। अब प्रश्न ये नहीं था कि सत्य क्या है, बल्कि ये था कि उस सत्य को हर क्षण कैसे जिया जाए। गार्गी ने पुनः याज्ञवल्क्य से पूछा, हे भगवान, ध्यान में तो मैं उस अद्वैत को अनुभव कर लेती हूँ, पर जब मैं संसार में लौटती हूँ, कर्म, संबंध और विचारों के बीच, तो ये एकत्व खो सा जाता है। ऐसा क्यों होता है? याज्ञवल्क्य ने गहरी दृष्टि से कहा, हे गार्गी, क्योंकि तुम ध्यान को एक अवस्था मानती हो, जबकि वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे प्राप्त नहीं करती, तुम उसी से बनी हो। उनके शब्दों ने जैसे एक नया द्वार खोल दिया। सुनो गार्गी, जब तुम चलो तो केवल चलना हो, जब तुम बोलो तो केवल बोलना हो, और जब तुम मौन हो तो केवल मौन ही हो। यही है सहज समाधि। गार्गी ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। कर्म करते हुए भी अकर्ता रहना, यही अद्वैत का रहस्य है। हाथ कार्य करें पर भीतर कोई कर्ता ना हो, विचार आए जाएं पर तुम केवल साक्षी बनी रहो। वन की वायु अब और भी शांत लग रही थी, जैसे हर शब्द भीतर उतरकर अनुभव बनता जा रहा हो। गार्गी ने धीरे से कहा, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं संसार में रहते हुए भी उससे परे रह सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हाँ हे गार्गी, यही जीवन मुक्ति है, जहाँ व्यक्ति शरीर और संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त होता है। अब गार्गी के भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। उनकी साधना अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं रही, वो हर क्षण में, हर क्रिया में प्रवाहित होने लगी। उन्होंने जल को स्पर्श किया और उसमें भी उसी चैतन्य को देखा, वृक्षों को देखा और उनमें भी वही एकत्व अनुभव किया, स्वयं को देखा और वहां भी वही ब्रह्म प्रकट हुआ। अब उनके लिए कोई भेद नहीं रहा, न भीतर न बाहर। सब कुछ एक ही अनंत सत्ता का विस्तार था। याज्ञवल्क्य ने अंत में कहा, हे गार्गी, जब तुम्हें हर दिशा में वही एक सत्य दिखने लगे तो समझो कि साधना पूर्ण हो गई। वन में सूर्य अस्त होने लगा था, पर गार्गी के भीतर जो प्रकाश जागा था वो कभी अस्त होने वाला नहीं था। और इसी के साथ ये संवाद शब्दों में समाप्त होता है, पर उसके पीछे छिपा अनुभव हर उस साधक के लिए जीवित है जो अपने भीतर उस प्रश्न को जागृत करता है, मैं कौन हूं? तो समझ लीजिए, यही आपकी साधना की शुरुआत है। अब कुछ क्षण रुकिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए और उस मौन को सुनिए, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल आप हैं। यही है सत्य, यही है आपका वास्तविक स्वरूप। अगर ये अनुभव आपको छू गया हो तो इस यात्रा को यही मत रोकिए, इसे अपने हर दिन, हर श्वास में जीना शुरू कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे प्रश्न और एक और मौन उत्तर के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।